Good morning, class. Today we are going to talk about the concept of protected areas. So let's start the topic. First of all, we have to see the introduction. So in this slide, protected areas are those in which human occupation or at least the exploitation of resources is limited. क्या कह रहा है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो एरियाज है जहाँ पर जो ह्यूमन का ऑक्यूपेशन या जो रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम से कम हो या लिमिटेड हो. ठीक है. द डेफिनेशन दैट हैज़ बीन वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस रीजनल एंड global frameworks has been provided by the International Union for Conservation of Nature IUCN in its categorization guidelines for protected areas. ये जो परिभाषा है ये संपूर्ण रूप से सारे वर्ल्ड में जो है या रीजनल और ग्लोबल फ्रेमवर्क्स में जो है एक्सेप्टेड है, जो कि प्रोवाइड करी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN ने अपनी जो कैटेगराइजेशन गाइडलाइंस है किसके लिए, प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज. तो बहुत तरह के जो हैं सेवरल काइंड्स के जो है प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं विच वरी बाय लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, जो कि जिनमें जो है प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो वेरी करता है. ठीक है. प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो वेरी करता है इनेबलिंग डिपेंडिंग ऑन द इनेबलिंग laws of each country or the regulations of the international organization involved. तो डिपेंड करता है कि जो लॉ है ईच कंट्री के और रेगुलेशंस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. द टर्म प्रोटेक्टेड एरिया ऑल्सो इंक्लूड्स जैसे कि मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज द बाउंड्रीज ऑफ विच विल इंक्लूड सम एरिया ऑफ ओशियन. तो इसमें जो है हम उन टर्म को भी शामिल कर सकते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में, जैसे कि मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज है जिसकी बाउंड्री जो है कुछ एरिया जो है ओशियन का कवर करती है. ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरियाज दैट ओवरलैप मल्टीपल कंट्रीज विच रिमूव द बॉर्डर्स इनसाइड द एरिया फॉर कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक पर्पजेज. तो जो ट्रांस बाउंड्री प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो ओवरलैप करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को. ठीक है. और इनके बीच में से जो है बॉर्डर्स को रिमूव कर दिया जाता है इस एरिया में. ठीक है. और जो कि किसके लिए किया जाता है, कंजर्वेशन और इकोनॉमिक पर्पज के लिए. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन जो है प्रोटेक्टेड एरियाज की. द IUCN डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज कुछ इस तरह से है. इसकी जो डेफिनेशन जो IUCN ने दी है कुछ इस तरह से है. A clearly defined geographical space recognized, dedicated and managed through legal or other effective means to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values. तो एक तरह का एक ऐसा जियोग्राफिकल स्पेस जो सीमित है, रिकग्नाइज है, ठीक है, डेडिकेटेड और मैनेज है. और ये किसके थ्रू होता है मैनेज, लीगल और जो अन्य जो इफ़ेक्टिव मीन्स है, अदर जो इफ़ेक्टिव मीन्स है. ठीक है. और किस लिए, टू अचीव द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए नेचर के और जो इसके एसोसिएटेड इकोसिस्टम सर्विसेज है और जो कल्चरल वैल्यूज है उनको जो है लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए. ठीक है. द टर्म प्रोटेक्टेड एरिया रेफर्स टू अ वेरी वाइड रेंज ऑफ लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट टाइप्स that have some value for biodiversity and landscape conservation. तो जो टर्म है बायो प्रोटेक्टेड एरिया वो बेसिकली किसके लिए रेफ़र किया जाता है, एक बहुत ही वाइड रेंज जो है लैंड और वाटर मैनेजमेंट टाइप्स की. ठीक है. जिसकी कुछ वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी और लैंडस्केप कंजर्वेशन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं कि कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड हैव एक्सटेंसिव सिस्टम्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज. तो जो देश हैं पूरे वर्ल्ड में उनके पास जो है एक्सटेंसिव सिस्टम है प्रोटेक्टेड एरियाज के विच वेरी कंसिडरेबली, और जो काफ़ी हद तक जो है वेरी करते हैं, डिपेंड करता है नेशनल नीड्स पर और प्रायोरिटीज़ पर एंड ऑन डिफरेंसेस इन लेजिस्लेटिव, इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. और साथ ही साथ वो डिफरेंस रखते हैं किस में, लेजिस्लेटिव, इंस्टीट्यूशनल और फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री जो प्रोटेक्टेड एरियाज की। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, द अर्लीस्ट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अराउंड 200 BC। तो जो अर्लीस्ट टाइप्स का जो प्रोटेक्टेड एरियाज है कंजर्वेशन के लिए रिसोर्सेज के, वो लगभग जो है 200 BC पहले से जो है मतलब हम देखते हैं, ठीक है। विच लैंड owned by royalty was designated as private hunting reserves, और जो कि बेसिकली एक मालिक के द्वारा जो है डेजिग्नेट की जाती थी, जो कि प्राइवेट हंटिंग रिजर्व्स होते थे बेसिकली, ठीक है। इन 1962 इन 1962 द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल पार्क was held and the first UN list of national parks and equivalent reserves that amalgamated all of वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज वाज प्रोड्यूस्ड। तो सन 1962 में जो है पहली कॉन्फ्रेंस हुई नेशनल पार्क्स की, और पहली जो है यूएन लिस्ट बनी नेशनल पार्क्स की और इक्विवेलेंट रिजर्व्स की, ठीक है। और जिसमें जो है वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज को जो है जिसने जो है प्रोड्यूस करा, ठीक है। ड्यूरिंग द 1970 सेवरल ग्लोबल मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स वर एडोप्टेड। तो 1970 में जो है बहुत सारे जो ग्लोबल मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स थे उनको जो है अडॉप्ट किया गया, जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुई, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड द बर्ड्स डायरेक्टिव इन द यूरोपियन यूनियन। दीज एग्रीमेंट्स आर स्टिल हाईली रिगार्डेड टुडे एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली ये जो एग्रीमेंट्स थे ये हाईली रिगार्डेड है आज भी, और इन्हीं की वजह से जो है एक बेस बना था लीगल स्ट्रक्चर्स का, जो कि प्रोटेक्ट करता है सम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट एरियाज है बायोडाइवर्सिटी को उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द 1980s सेवरल रीजनल फ्रेमवर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वर एडोप्टेड। तो 1980 के आते ठीक है क्या हुआ, बहुत सारे जो रीजनल फ्रेमवर्क्स थे वो बने, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए बायोडाइवर्सिटी के, उनको अडॉप्ट किया गया। जैसे कि बार्सिलोना कन्वेंशन था, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए था मेडिटेरेनियन एरियाज के लिए। द अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 1992। तो जो CBD हुई थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में, जिसने जो है सेट करा इंटरनेशनली एग्रीड टारगेट्स फॉर इंक्रीजिंग द ग्लोबल एरिया कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसने जो है इंटरनेशनली एग्रीड करा, टारगेट करा, ठीक है, कि इंक्रीज करना है जो ग्लोबल एरिया है, ताकि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उनका जो ग्लोबल एरिया है वो बढ़ सके, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया मई 2019 की, ये डाटा है, ठीक है। नेशनल पार्क्स लगभग 104 हैं, ठीक है। टोटल एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में तो 40501.13। कवरेज परसेंटेज ऑफ कंट्री तो 1.23 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो 551। तो टोटल एरिया की बात करें तो 1197775.80, और परसेंटेज की बात करें तो 3.64। कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात करें 87। इसका जो एरिया है वो 4286.31, और परसेंटेज की बात करें तो 0.13। कम्युनिटी रिजर्व्स की बात करें तो 127 है, और 525.22 इसका किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, और 0.02% जो है कवरेज है किसका, परसेंट का कंट्री के, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें 869, और इसका जो टोटल एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में है वो है 165088.36, और परसेंटेज की बात करें तो 5.02। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जो जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो लगभग जो है 32,87263 किलोमीटर स्क्वायर है, और फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया FSI ने दिया था 2015 में 701,673 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर 21.34% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो ये कुछ डाटा था, और ये जो कुछ था इसके बारे में था कंसेप्ट जो प्रोटेक्टेड एरियाज के थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।